बट वो सदा दाता है और इसीलिए उसको इतना याद किया। अब वो दाता किन किन चीजों का है? वो दाता एक बड़ा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, एक बहुत अच्छी सी ट्रिप, कहीं वर्ल्ड टूर, इन सब का दाता है या किन चीजों का वो दाता होगा? सोचिए। वर्च्यूज का। हाँ जी। वर्च्यूज का। गुण वर्च्यूज का दाता, गुणों का दाता। के अच्छा, भग- और ऐसे कभी शक्तियों हम का लेकिन दाता है। हम नहीं जाते हैं भगवान के पास, भगवान जी बस मेरा ये काम कर दीजिए, है ना, बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, बस ये घर हो जाए, बस ये हो जाए, बच्चा अच्छी कॉलेज में पढ़ ले, बस वो हो जाए, है ना। हम क्या मांग रहे हैं? देखो हमारे मतलब, बिकॉज वी आर सो अटैच टू द बॉडी, उसके पास जाके वो जो जो बिल्कुल निराकार है, जो इन सभी बातों से बिल्कुल परे है, उनसे भी यही मांग रहे हैं क्योंकि हम इतना बॉडी से अटैच्ड हैं, है ना। लेकिन उससे हम वो लें जो हम एक्चुअली में जीवन में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सा इंडिपेंडेंट हाउस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, one in Atlanta, maybe one in New York or some other place. Okay, so I want a nice house, one for vacation, a weekend home, and one where I live. So whatever may be your aspirations, ठीक है। हम ये चाहते हैं, अगर if that's my wish, okay, the question I have is, सपोज मैं एक चाबी लेकर आती हूँ, कुछ अग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ ये लीजिए, ये घर की चाबी आपकी, ये पेपर्स आपके, ये आपको मिल गया। खैर मेरे पास है नहीं, मैं तो ऐसे ही बस बता रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा मैं वो आपको लाकर देती हूँ, ठीक है। आपको उससे क्या मिलेगा? वो जब चाबी आपके हाथ में आएगी, व्हाट इज इट दैट यू विल गेट? यू आर वेटिंग फॉर दिस वन थिंग इन योर लाइफ, बस एक घर बन जाए, ओहो खुशी मिलेगी। अच्छा, और खुशी। खुशी मिलेगी, वंडरफुल, ठीक है, बहुत खुशी मिली, वाह, मतलब दिस ऋतु बहन तो इज रियली एंजल। राजयोग तो ठीक है बट घर मिल गया, मैं तो यही चाहती थी ना, तो खुशी मिल गई, ठीक है। तो हम परमात्मा से जो चाहते हैं, रियल में जो चाहते हैं, जो खुशी, शांति, शक्ति जो हम चाहते हैं ना, वो उसका दाता है। इन सब चीजों से भी जो हम चाहते हैं ना, वो उसका दाता है। इसीलिए परमात्मा को शांति का सागर कहा, घरों का सागर कहा नहीं हमने उससे, है ना। घरों का सागर, गाड़ी का सागर, मांग तो सब लिया है ना, परमात्मा से सब कुछ मांग लेते, ठीक है, पिता है भाई, हम बच्चे जो मांगना चाहें, जो बोलना चाहे बोल सकते, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। एक परमात्मा का ऐसा रिश्ता है, वो इतना सुंदर संबंध है कि हम जो चाहें ना, जो हमारे दिल में, हम बहुत सच्चाई सफाई से उसको बता सकते हैं। एंड ही इज वन बीइंग हु विल नेवर जज। अरे ऐसा बोला बच्चे ने, हम एज ए पेरेंट ये कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो इन सब बातों से बियॉन्ड है। तो भले हम जो बात करना चाहें उससे करें, लेकिन ये समझ के साथ कि वो किन चीजों का दाता है। परमात्मा को हमने कहा शांति का सागर, प्रेम का सागर। परमात्मा को हमने कहा स्नेह का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का सागर। सागर क्यों कहा? देखो, इन सातों गुणों का उसको सागर कहा। सागर क्यों कहा? सागर मीनिंग अबंडेंट, ओशन इज अबंडेंट। ये ऋतुबहन जाते हैं, सबको समझ सकते हैं उसमें। हाँ, तो ये ऋतुबहन, आई लिव इन उसके पास मुंबई, कुछ कमी नहीं है। आई लिव इन मुंबई, ओके। मैं क्या करती हूँ मुंबई में, जस्ट मुंबई के ही मतलब किनारे पे देर इज ओशन, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, एक बाल्टी लेकर जाती हूँ सवेरे में, एक एक बकेट लेकर जाती हूँ, ठीक है, और वो बकेट भर के पानी लेकर आती हूँ सागर से। अब बताओ, क्या सागर कम होगा? नहीं, मैं रोज एक बाल्टी लेकर जाती हूँ, एवरी डे इन द मॉर्निंग आई गेट वन बकेट फुल ऑफ वाटर। सागर कम होगा? नहीं। इसलिए परमात्मा को सागर कहा, क्योंकि वो सदा ही इन सातों गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते ही रहते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वो आपके और मेरी तरह इस शरीर
में नहीं आते। वो जन्म मरण का ये जो चक्कर है जिसमें हम आत्माएं आती हैं, इस ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी में हम आते हैं और अपने अनुभवों के आधार पे वो गुणों और शक्तियों में कहीं कहीं कमी आ जाती है, उस चक्कर में वो नहीं आते, वो जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते। इसीलिए इनकॉर्पोरियल, doesn't take physical form, doesn't have physical form, और इसीलिए वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट कर पाते हैं। ठीक है। और देखिए जैसे शरीर, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो शरीर के आधार पे हमें नाम मिलता है, हमें परिवार मिलता है, हमें रिलीजन, जिस भी घर में हम बॉर्न हुए, वो जिस भी तरीके से परमात्मा को मानते हैं उसके आधार पे हमें रिलीजन मिलता है, नेशनैलिटी मिलती है। ये सब देह बॉडी से रिलेटेड है। तो बॉडी के आधार पे तो हम सब अलग अलग हैं, है ना, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन बीइंग तो सबकी सेम, सब सेम है ना बीइंग के लेवल पे। और वो सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर, द सुप्रीम बीइंग एंड एटर्नली इनकॉर्पोरियल, सदा ही इस देह के मतलब इससे बियॉन्ड, फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स। फादर क्यों कहा? बिकॉज एक पिता का ऐसा रिश्ता होता है ना जो हमारे जीवन में बहुत मायने भी रखता है कहीं ना कहीं। खैर अब तो ऐसा हो गया कि कई बार इफ यूर अ सिंगल पेरेंट तो दोनों ही रोल एक जना प्ले कर लेता है, बट समवेयर दैट फीलिंग ऑफ गॉड बीइंग माय फादर। और हम में से कई ऐसे होंगे जो अपनी एज के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ नहीं होंगे। इवन इन दैट केस गॉड इज ऑलवेज विद मी, माय गॉड फादर इज ऑलवेज विद मी। Yeah, and very very important, is always constant in all virtues and powers. I'm saying he, but इसमें कोई जेंडर ही या शी नहीं है, इट्स जस्ट एक बोलने के हिसाब से हम सेइंग ही, बट उसको माँ भी माना तो पिता भी माना, तो जेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। बीइंग है ना, आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, तो सुप्रीम आत्मा का भी कोई जेंडर नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना वो सभी आत्माओं का पिता है, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी कंट्री से हो, कहाँ से भी हो, सबका पिता, सभी आत्माओं का पिता। और वो देता क्या है? वो जो आत्मा को एक्चुअली में चाहिए, वो नहीं जो आत्मा सोच रही है उससे चाहिए। हमें लगता है हमें ये चाहिए, जो दिख रहा है वो चाहिए, बट उन सब दिखने के पीछे भी हमें जो चाहिए ना वो हमें देता है, वो पावर, शक्ति देता है ना। हम कहेंगे भगवान जी आप मेरी सारी लाइफ की सिचुएशन ठीक कर दो, तो वो करेगा? क्यों नहीं करेगा? अकाउंट है ना, हमारा अकाउंट है, वो हमें सेटल करना है। जैसे आप अपने बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, खूब मेहनत कराते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़, अच्छे से ध्यान दे, पूरी तैयारी कराते हैं। पेपर नहीं दे सकते उसका, पेपर तो बच्चे ने देना है। वही रोल उस पिता का है, और इस समय वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो हमें इन गुणों शक्तियों से भरते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं। और वो जीवन जीने के तरीके से लाइफ की हर सिचुएशंस में हम अपने को ठीक रख सकते हैं। बात आई गई। आई वाज जस्ट रीडिंग वन मुरली द अदर डे, बहुत मुरली इस जो रोज सुबह ना जो परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, तो आई वाज जस्ट रीडिंग वन ऑफ द मुरलीज, उसमें लिखा हुआ था कि जब आत्मा इतनी शक्ति से भरपूर है ना, तो ये जो बातें आती है ना, ये सिचुएशन आ गई, ये परिस्थिति आ गई, वो सब रास्ते के साइड सीन हो जाएंगे। और इतना इतना अच्छे से लिखा हुआ था कि आप कहीं जाते हैं, सपोज आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप किस चीज़ के पैसे देते हैं? वी पे फॉर लुकिंग एट द साइड सीन्स, राइट? यहाँ तो फ्री में लाइफ में सिचुएशन साइड सीन्स आती है, क्योंकि व्हेन यू पावरफुल यू डोंट गेट अफेक्टेड, यू जस्ट लुक एट इट एज अ सिचुएशन एंड यू से ओके I'll manage through, because you are empowered enough, and that power God gives. वो शक्ति हमें उस परमात्मा से मिलती है जिससे हम उस करेज को अपने में महसूस कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप, चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, आई विल नॉट गिव अप। दैट इज द स्ट्रेंथ गॉड गिव्स अस, एंड देन वी कैन मैनेज द सिचुएशन। वो सिचुएशन फिर ठीक हो जाएगी बिकॉज यू बीन एबल टू मैनेज। सो वो सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा, लेकिन वो आपको ठीक जरूर रखेगा। ऐसे
हम अपने घर पे जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो बच्चों को पेरेंट्स कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना, हाथों पे रखते हैं, उनकी हर ये चाहिए वो चाहिए, जिद करेंगे, कुछ करेंगे, बच्चों को कैसे रखते हैं, ऐसे। भले उनको कुछ मना भी करे तो किस भाव से करते हैं, भाई ठीक है इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा तब मना करते हैं ना, ऐसे रखते हैं पेरेंट्स। अगर एक ह्यूमन पेरेंट विथ ऑल द लिमिटेशंस दैट वी हैव, हमारे पास धन की कमी हो सकती है, हमारे पास कहीं ना कहीं शांति खुशी की कमी हो सकती है, किसी भी चीज की कमी हो सकती है, विथ ऑल आर लिमिटेशंस अगर हम अपने बच्चे को ऐसा रखते हैं तो सोचो वो कैसा रखेगा, कैसा रखेगा। बस लेकिन करना इतना ही है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको याद करना और अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करना। एंड दैट इज व्हाट राज योगा इज ऑल अबाउट। द प्रोसेस ऑफ राज योगा इज realizing your own self, who I am beyond the body, I'm not just the body is only something which helps me come into action, लेकिन मैं कौन, वो अवेयरनेस, मेरी सातों गुणों की अवेयरनेस, इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल और उस परमात्मा से कनेक्ट।